तो जी हाँ, 10वीं का जो है सेंटअप का एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका सॉल्यूशन सरल भाषा में और आसान भाषा में जो है PDF के साथ आपके पास में लेकर आया हूँ। और ये जो है वीडियो है लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही सरल भाषा आसान भाषा है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ओके, पहला प्रश्न है कि उत्तर लेंस जो को जो अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं, है ना। उत्तर लेंस को हम अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहिएगा उत्तर लेंस के जिस समानांतर आने वाली जो किरणें होती है उसे एक बिंदु पर यदि एकत्रित किया जाता है, अपसारित किया जाता है, उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत इजी डिफिनीशन है, आप आसानी से इसे समझ भी सकते हो। इसके बाद प्रकाश की प्रकीर्णन से आप क्या समझते हो। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरता है ना, तो उसमें धूल या कण या पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण जो होते हैं, इनके द्वारा प्रकाशित सभी दिशा में जब पड़ती है तो सभी दिशा में जो है विकृत कर देती है। यह विकृत की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाशीय प्रकीर्णन कहलाती है। अगला टॉपिक क्या है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है, तो जब किसी कुंडली से है ना गुजरने वाली फ्लक्स में परिवर्तन कोई होता है तो उस परिवर्तन में प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। ओके, तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये, जीवाश्म ईंधन की क्या क्या कमियां होती है। आपको क्या करना है, इसी प्रश्न को याद कर लेना है, बहुत आसान भाषा है। ओके, तो प्रश्न क्या है, जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या होती है। जीवाश्म ईंधन की कमियां, देखिए जीवाश्म ईंधन की कमियां जो होती है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ये है, एक बार आप समाप्त होने के बाद ये दोबारा भंडार की पुनः स्थापित लाखों वर्षों के बाद ही यही होता है। यह जीवाश्म ईंधन जो होता है आपको जलने से आपको वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ये सब इसकी कमियां हो गई। ओके, इसके बाद है, आ जाइए बायोलॉजी के क्वेश्चन। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है, कुछ याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण क्या होता है, तो पर्यावरण का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जितना भूमि हो गया, जल हो गया, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सभी समूह को क्या कहते हैं, पूरे आपके आसपास जितना भी चारों चोर जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है, निर्जीव हो या सजीव हो, वो सब क्या है, एक प्रकार की पर्यावरण है। ओके, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्वाद कलिया क्या होता है। देखिए, आप लोग जो कोई भोज्य पदार्थ किसके द्वारा करते हो, जीव के मतलब मुंह में जीव के द्वारा करते हो नहीं, जीव के ऊपरी सतह पर मतलब कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद के कलियाँ कहते हैं। इन स्वाद की कलियों की मुख्य कार्य होता है भोजन में उपस्थित स्वाद को पहचानना, लार को भोजन में मिलाना। ओके, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। DNA आनुवंशिकता का आधार क्या होता है। देखिए, 2-3 को याद कर लेना है आपको। ठीक, इसमें द्विगुणी की क्षमता होती है, यह जो है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। DNA का जो द्विगुणी कोशिका के विभाजन से पहले किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न में चलते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। देखिए, उपभोक्ता हो या परपोषण हो, दोनों सेम है। ठीक है, वैसे जीव जो अपना भोजन जो है स्वयं न बनाकर किसी जीव पर निर्भर होता है उसे उपभोक्ता कहते हैं या स्वयं पोषण कहते हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मानव मस्तिष्क के मुख्य कार्यों का उल्लेख करना। मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है उसका उल्लेख करना। तो जो मानव मस्तिष्क जो तंत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसके द्वारा विभिन्न जैव क्रियाओं का समन्वय, ठीक है, समन्वय होता है और यह नियंत्रित होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के सभी संवेदन अंग जो होते हैं आवेशों को ग्रहण करता है और इस विशेषण जो करता है, इसकी विशेषता भी बताता है। यह इसके बाद उचित निर्देश जारी करता है। मस्तिष्क जो संवेदी अंगों से एक साथ कई तरह के आवेग एवं संकेत प्राप्त कर सहबंधन भी बनाते हैं। वो इसके द्वारा ही जो है सारे शरीर में उचित समन्वय एवं नियंत्रित होता है। रसायन शास्त्र यहाँ पर बहुत ही मतलब जो भी क्वेश्चन है एग्जाम का मतलब पेपर का सोल्यूशन हम कर दिए हैं बहुत आसान भाषा में। ओके, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो संयोजन से बनने वाले कार्बन को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो है ये 2 प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें रहेगा कि साबुन क्या है। तो उच्चवासीय यानी उच्चवासीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण को क्या कहते हैं हम लोग, साबुन कहते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, इसके बाद सोडियम क्लोराइड को जो है केरोसिन तेल में क्यों डुबाया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सोडियम क्लोराइड अति क्रियाशील धातु होता है जो वायु के संपर्क में आने पर उसमें आग लग सकते हैं, इसलिए सोडियम क्लोराइड को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला प्रश्न है खनिज क्या है। वे प्रकृति पदार्थ जो किसी भी धरती या प्रकृति या भूगर्भ से अंदर में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, या खनन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। इसके बाद है पारा का मुख्य जो है इसका क्या नाम है। तो पारा का मुख्य एक्स होता है सीना बार। ठीक है, सीना बार होता है यानी कि SGS सीना बार का फॉर्मूला होता है। मतलब वायु में इसे गर्म करने पर जो सबसे अधिक जो है क्या कहते हैं क्यूरिक
ऑक्साइड में बदल जाता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरी ऑक्साइड मरकरी में उपचलित हो जाता है। इसका कुछ यहाँ शॉर्ट में फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, ठीक है। 2AgS याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से यह वीडियो जो है यहाँ तक खत्म होता हुआ। पर्सनली डूनामी टेक्नोलॉजी साहब इसमें वीडियो के लास्ट तक हम सब आपको बता चुके हैं, बस आपको देखकर जाना है। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।